नमस्कार मित्रों, जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि विगत कल जो है हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, 10 अति महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न लेकर आएंगे। तो इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आइए उसको लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन क्या है आपका, फलों का। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, फूलों का। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, पक्षियों का। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, कवक का। तो किसका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पक्षियों का। फलों का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? फलों का। और उसके बाद अगर हम बात करें कि फूलों की, तो फूलों की किसका अध्ययन करेंगे? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पुष्पों का, फूलों का। और कवक की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कवक का। और एक क्या होता है आपका? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से धान का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन क्या है आपका? फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? केनिस फेमिलियस। सी क्या है आपका? बोस इंडिकस। डी क्या है आपका? ओराइजा सटाइवा। उसके बाद ई क्या है आपका? टीटियम एस्टिवम। तो सही क्या हो जाएगा? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। ध्यान रखिएगा, सटाइवा। सतुआ किससे निकलेगा? निकलता तो गेहूं वाली पार्ट से हुआ जाता है, लेकिन आप क्या ध्यान रखिएगा? धान वाले पार्ट में। सतुआ धान, सतुआ धान याद रखिएगा। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। टेटियम एस्टिवम की बात करें तो टिड्डी किस में लगेगी? गेहूं में। ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी याद हो पाएगा। टिड्डी किस में लगेगी? गेहूं में। तो गेहूं में क्या लगेगी भैया? टिड्डी। तो टी से टिड्डी, टी से टीटिकम। टीटिकम जैसे आएगा आप टिक करके क्या आएंगे? गेहूं। और बोस इंडिकस तो हमने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या पाली थी? गाय। बोस इंडिकस, बोस का मतलब गाय। केनिस फेमिलियस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि परिवार का हिस्सा क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते को हम क्या पालतू जानवर के रूप में यूज करते हैं, जो कि परिवार में हमारे बैठा भी रहता है। तो फेमिलियस, केनिस फैमिली जैसे आएगा, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? कुत्ते का। और डोमेस्टिका, पूरे घर में जो भ्रमण करती रहती है, मतलब उसको हम पालतू जानवर तो नहीं मानती, इधर उधर घूमती रहती है, क्या होती है वो? बिल्ली। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? बिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवद्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। ऑप्शन क्या है आपका? 81:19। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 81:18। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 19:81। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 2:1। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 81:19। 81 पार्ट जो होता है वो होता है आपका अकार्बनिक, और 19 पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बनिक। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जीवद्रव्य में क्या होगा? अकार्बनिक पार्ट होगा, कार्बनिक। तो सबसे कम किसका होगा? कार्बनिक का। तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? जीवद्रव्य की ध्यान रखिएगा, वो कौन हो जाएंगे? पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? जीवद्रव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन है आपका जीवाणु की। ऑप्शन नंबर बी है आपका शुतुरमुर्ग की, के अंडे की। ऑप्शन नंबर सी है आपका तंत्रिका तंत्र की। ऑप्शन नंबर डी है आपका सेरेबरम की। तो सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसकी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी। और सबसे बड़ी की अगर बात करेगा साइज में तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो कोशिका हम देख सकते हैं वो किसकी, कौन सी होती है? अंडे की। अंडे का जो पीला पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? देख सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कोशिका को हम आसानी से देख सकते हैं, कौन सा होता है? अंडे का पीला भाग। और सेरेब्रम क्या है? ये है आपका प्रमस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सबसे विकसित भाग किसका है? मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका डीएनए को। ऑप्शन नंबर बी है आपका आरएनए को। ऑप्शन नंबर सी है आपका यकृत को। ऑप्शन नंबर डी है आपका छोटी आंत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए को। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, इकट्ठा जहाँ होती है प्रोटीन, वो कहाँ पे होती है? आरएनए को। राइबोसोम
राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड किसका हो जाएगा? डीएनए का। और आरएनए का मतलब क्या हो जाएगा? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? आरएनए में किसका संश्लेषण होगा? प्रोटीन का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और डीएनए किससे संबंधित है? आनुवांशिक से। कितने आनुवांशिक पार्ट हैं कहाँ पे पाए जाएंगे? डीएनए में। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन कहाँ पे सबसे अंत में भोज्य पदार्थ कहाँ पे बचेगा? जो प्रोटीन वोटीन है वो कहाँ पे बचेगी? छोटी आंत में। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। और बड़ी आंत की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यकृत की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी क्या है? ये ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। कितना होती है? 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। यकृत में क्या निकलता है? हिपैरिन प्रोटीन, जो कि हमारे धमनी व शिरा में जो ब्लड बह रहा है उसको जमने नहीं देता है। हिपैरिन प्रोटीन कहाँ पे निकलता है? यकृत में। और एक भाग हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन पदार्थ जो यानी कि प्रोटीन जो निकलता है, ये क्या करता है कि ब्लड को जमने में मदद करता है। जैसे कहीं पे कट जाता है तो ब्लड का थक्का यानी कि रक्त का थक्का कैसे जमता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन से। और क्या होता है? विटामिन के से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है आपका रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है आपका डी डूबे, ऑप्शन नंबर डी है आपका अल्टमैन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला पार्ट, डी डूबे। डी डूबे ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्लियर? रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें, इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। केंद्रक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसी रॉबर्ट में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। ब्राउन क्या होगी? ध्यान रखिए, केंद्रक। ब्राउन होगा आपका केंद्रक ही। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। अल्टमैन ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। आरबीसी जो आपका ख़त्म, जो सेल्स ख़त्म होती है, या आरबी जो सेल ख़त्म होती है कहाँ पे जाके ख़त्म होगी? वो लाइसोसोम में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टमाटर का रंग लाल होने के कारण है। ऑप्शन क्या है आपका? कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है आंवड़ी लौक के कारण, ऑप्शन नंबर डी है आपका हरित लौक के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाणी लवक के कारण। वाणी लवक, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। कैरोटीन की अगर हम बात करें तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का रंग जो है लाल किसकी वजह से होगा? वो विटामिन के कारण होता है। आंवड़ी लौक किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधों की जड़ों में। और जो रंगीन होने के कारण है, कोई भी वस्तु कोई भी फल अगर रंगीन दिख रहा है, किसकी वजह से दिखेगा? वाणी लवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यकृत, ऑप्शन नंबर बी है आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमाशय, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? श्वास नली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? वो हो जाएगा आपका अग्नाशय, जो कि क्या स्रावित करता है? बीटा लैंगर हैंस कोशिका के द्वारा इंसुलिन, जिसकी खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने। बैटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग व सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? ये होता है आपका प्रमस्तिष्क, जिसे क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल का दौरा पड़ने का कारण है। ऑप्शन ए है आपका रक्त की हृदय में अधिकता, रक्त की हृदय में आपूर्ति, रक्त की हृदय में गाढ़ा होना, रक्त का हृदय में तेजी से आना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्लड जब रुकता है
तो उसे क्या बोलते हैं, रक्त का हृदय में आपूर्ति। ब्लड अगर रुकेगा तो जो हृदय में क्या होगा, ब्लड आ रहा है वो सुचारू रूप से नहीं आ पाएगा, जिसके कारण हमें क्या होगा, दिल का दौरा पड़ेगा। और इसको किससे मापते हैं, दिल की धड़कन पेस मेकर से, पेस मेकर से। क्लियर। तो टोटल इतने 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।